हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने CD1 नर्सिंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट 15 इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ये ऑल स्टेट एनएम नर्सिंग की सभी प्रमुख परीक्षाएं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को अपना रियल टेस्ट समझकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और सबसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले CD1 नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्यूबर्टी के दौरान पहला शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, मेंस्ट्रुएशन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में पूछा है पहला शारीरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ब्रेस्ट डेवलपमेंट या स्तनों का विकास। प्यूबर्टी के कुछ साइन होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। प्यूबर्टी का पहला साइन होता है थैलार्की, और थैलार्की का मतलब होता है कि ब्रेस्ट का विकास होना। दूसरा है एड्रेनार्की, इसमें एक्सिलरी हेयर का विकास होता है या बगल के बाल का विकास होता है। तीसरा है प्यूबार्की, प्यूबार्की में प्यूबिक हेयर के ग्रोथ होते हैं या जननांग अंग के बाल का विकास होता है। चौथा है मेनार्की, मेनार्की जो होता है ये प्यूबर्टी का सबसे लास्ट साइन होता है और इसमें मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क की नाड़ी दर या पल्स रेट कितनी होती है? 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 40 से 60 धड़कन प्रति मिनट, 100 से 120 धड़कन प्रति मिनट और 110 से 120 धड़कन प्रति मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी दर या पल्स रेट 60 से 100 बीट प्रति मिनट होती है। अगर यही बीट प्रति मिनट 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है और 100 से अधिक हो जाए तो टेकीकार्डिया कहलाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर क्लास में आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? ओरल, एक्सिलरी, ईयर, रेक्टल। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक्सिलरी। शिशुओं और छोटे बच्चों में तापमान मापने के लिए एक्सिलरी सबसे सुरक्षित और सामान्य तरीका माना जाता है और रेक्टल का तापमान सबसे सही और सबसे सटीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 140 दिन, 120 दिन, 110 दिन और 125 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 120 दिन। जो आरबीसी होता है उसका सामान्य जीवन काल 120 दिन का होता है और उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र फॉन्टेनेल या इंटीरियर फॉन्टेनेल कब बंद होता है? जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 6 महीने बाद, जन्म के 18 महीने बाद, जन्म के 24 महीने बाद। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जन्म के 18 महीने बाद। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तरह के फॉन्टेनेल होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और दूसरा होता है इंटीरियर फॉन्टेनेल। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल को लेम्डा के नाम से भी जाना जाता है और इसे यह 6 महीने में बंद हो जाती है और इसमें 3 सूचर लाइन होते हैं और 2 सूचर होते हैं। 2 सूचर में एक होता है सजाइटल सूचर और दूसरा होता है लिम्ब्राइडल सूचर। दूसरा होता है इंटीरियर फॉन्टेनेल। इंटीरियर फॉन्टेनेल को ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है। यह 18 महीने में बंद हो जाती है और इसका आकार डायमंड शेप का होता है। इसमें 3 सूचर होती हैं, एक होता है फ्रंटल सूचर, दूसरा होता है कोरोनल सूचर और तीसरा होता है सजाइटल सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जले हुए घाव को साफ या स्टेराइल ड्रेसिंग से क्यों ढका जाता है? संक्रमण रोकने के लिए, जले हुए घाव को ढकने के लिए, जले हुए घाव को बड़ा होने से रोकने के लिए, ए और सी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 32, 21, 28। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 20। बच्चों में दूध का दांत 6 महीने में निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष की आयु से पहले मासिक धर्म का आरंभ क्या कहलाता है? मेनापोज, मेनार्की, प्रिकोशियस प्यूबर्टी, डिस्मेनोरिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रिकोशियस प्यूबर्टी। जब 10 वर्ष से पहले मासिक धर्म या प्यूबर्टी के लक्षण शुरू हो जाते हैं तो इसे प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBW लो बर्थ वेट बेबी का मापदंड क्या है? जन्म के समय वजन 2.5 kg से कम, जन्म के समय वजन 2 kg से कम, जन्म के समय वजन 1.5 kg से कम, जन्म के समय वजन 1 kg से कम। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जन्म के समय वजन 2.5 kg से कम। WHO के अनुसार लो बर्थ वेट 2.5 kg से कम होता है, वेरी लो बर्थ वेट में 1.5 kg से कम और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में 1 kg से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कक्ष या हार्ट चैम्बर कितने चरण कक्ष में होते हैं? 5, 6, 4, 8। हृदय को 4 चैम्बर में बांटा गया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ पानी में अंडे देने वाला मच्छर कौन सा है? क्यूलेक्स, एडीज, एनोफ्लीज, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेटी डिफॉर्म मोल किसकी बीमारी है? एमनियोन, कोरियोन, ट्रोपोब्लास्ट, अम्लाइकल कॉर्ड। हाइडेटी डिफॉर्म मोल क्या है? यह एक प्लेसेंटा की असमान स्थिति है। यह अंगूर के जैसे गुच्छों में बदल जाती है। इसका राइट आंसर है ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लड़की में मेनार्की पहला मासिक धर्म की सामान्य आयु क्या होती है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष। इसका राइट आंसर है 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म का अस्थायी बंद होना क्या कहलाता है? मेनार्की, मेनोपोज, डिस्मेनोरिया, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। इसका राइट आंसर है मेनोपोज। मेनोपोज वह अवस्था है जब महिला का मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है और यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकोनियम के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का रंग कैसा होता है? ग्रीनिश, पेल स्ट्रॉ कलर, गोल्डन, डार्क ब्राउन। इसका राइट आंसर है ग्रीनिश या हरा। इसमें भ्रूण गर्भ में पहला मल त्याग कर देता है तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का रंग हरा हो जाता है और ये फेटल डिस्ट्रेस को दर्शाता है। इस क्वेश्चन को पिछले क्लासों में बहुत डिटेल से मैंने समझाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का जन्म के समय का वजन 3 गुना कब हो जाता है? 9 महीने, 18 महीने, 12 महीने, 24 महीने। इसका राइट आंसर है 12 महीने। बच्चे का वजन 5 से 6 महीने में 2 गुना हो जाता है, 1 साल में 3 गुना, 2 साल में 4 गुना और 3 साल में 5 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपगार स्कोर अधिकतम कितना होता है? 3, 7, 15, 10। इसका राइट आंसर है 10।
नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद अबगार स्कोर चेक किया जाता है। इसे डॉक्टर वर्जीनिया अबगार के द्वारा सन 1952 में शुरू किया गया था। अबगार के 5 पैरामीटर्स होते हैं। ए से अपीयरेंस, ये स्किन के रंग को दर्शाता है। पी से पल्स, ये हार्ट रेट को दर्शाता है। जी से ग्राइमेस, ये रिफ्लेक्स को दर्शाता है। और ए से एक्टिविटी, ये मसल्स टोन को दर्शाता है। और आर से रिस्पायरेशन, यह श्वसन दर को दर्शाता है। इसमें टोटल 10 स्कोर होते हैं। नो डिस्ट्रेस में 7 से 10 सबसे अच्छी मानी जाती है। माइल्ड टू मॉडरेट डिस्ट्रेस में 4 से 6 होता है और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सीवियर डिस्ट्रेस में 0 से 3 होता है और इसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसमें O2 सप्लाई की आवश्यकता होती है, सक्शन की आवश्यकता होती है और वार्मर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे समय पर प्लेसेंटा का सामान्य वजन कितना होता है? 300 ग्राम, 1000 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम। इसका राइट आंसर है 500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोमेट्रिन किस बीमारी में वर्जित या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, टीबी। इसका राइट आंसर है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली कितने घंटों के भीतर लेनी चाहिए? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे। इसका राइट आंसर है 72 घंटे। 72 घंटे के अंदर इमरजेंसी पिल्स ले लेनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।